हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य हिंदी में वाक्य प्रयोग और मुहावरे लोकोक्तियों में अर्थ और उनके वाक्य में प्रयोग की चर्चा हम कर रहे थे। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक पेपर खंड को उठाए हैं जिसमें हमने 10 मुहावरे या लोकोक्तियों को लिया है। तो आइए हम इसको हल करते हैं और उसके अर्थ को देखते हैं और उसके वाक्य में प्रयोग को सीखते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला दिया हुआ है यथा राजा तथा प्रजा। यथा राजा तथा प्रजा मतलब यही इसका कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार से राजा है उसी प्रकार से वहां की उसकी जनता है। तो मतलब इसका कहने का है कि जिस प्रकार से जहां का शासक होता है उसी प्रकार की उसकी जनता होती है। तो इसका अर्थ होगा जैसा शासक होता है वैसे ही उसकी प्रजा होती है। अब इसका वाक्य में प्रयोग हम बना सकते हैं, जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री हैं उसी प्रकार से उनकी जनता है। इस प्रकार से हम वाक्य में प्रयोग आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं अरहर की टट्टी। इस पर आप लोगों को हंसी आएगी, गुजराती ताला, परंतु यह एक मुहावरा है जो कि पिछले के जमाने में लोग कहा करते थे, अरहर की टट्टी गुजराती ताला, यानी कि कोई बेकार चीज के लिए बड़ा इंतजाम करना या उसके लिए बड़ा काम करना। अरहर की टट्टी गुजराती ताला यानी कि किसी बेकार चीज की सुरक्षा के लिए बड़ा इंतजाम करना, किसी बेकार चीज के लिए बड़ा इंतजाम करना। इसका वाक्य प्रयोग अपने हिसाब से बनाकर लिखेंगे। आ बैल मुझे मार। आप लोगों ने अपने दादा दादी से सुना होगा, अगर आपके दादा किसी भी चीज के लिए मना करते हैं तो आप उसको अगर आप जबरदस्ती करते हैं और किसी प्रकार की आपको चोट या हानि पहुंच जाता है तो वो कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, यानी कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना, मतलब स्वयं आपदा को दावत देना। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। फिर नेक्स्ट करते हैं 9 2 11 होना। 9 2 11 का होना आप लोगों को पता होगा, 9 2 11 हो गया यानी कि वह भाग गया। इसका अर्थ होगा भाग जाना या भाग गया। इसका वाक्य प्रयोग अपने हिसाब से बना लेंगे। अब बताता है कि जैसा देश वैसा भेष, यानी कि इसका अर्थ होगा जिस स्थान पर रहो वहां के रीति रिवाज को अपना लेना चाहिए। यानी कि जैसा देश वैसा भेष, यानी कि जिस प्रकार के देश होते हैं वहां के जो लोग होते हैं उसी प्रकार के उस देश में ढल जाते हैं। यानी कि जहां पर रहो वहां के रीति रिवाज को स्वीकार कर लो। यानी कि हम भारत में रहते हैं, हम भारतीय हैं और उत्तर भारत में रहते हैं, तो हमारी जो भाषा है वो हिंदी भाषा है, जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। हमारी जो वेशभूषा है, जो हमारी संस्कृति है, उसको हम अपनाए हुए हैं, भारतीय संस्कृति में ढल गए हैं। दाल भात में मुसलचंद, यानी कि बीच बीच में बोलने वाला या टांग अड़ाने वाला या बीच बीच में बोलने वाला। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान। ऊंची दुकान है लेकिन जो उसके पकवान है वो फीके हैं, यानी कि आडंबर ही आडंबर, बड़े पैमाने पर वो आडंबर ही दिखा रहा है। या इसका होगा कि योग्यता के अनुसार उसके पास कोई उचित योग्यता नहीं। ऊंची दुकान फीके पकवान। फिर उसके बाद दिखावा अधिक है गुणवत्ता कम है। आडंबर या आडंबर यानी कि दिखावा अधिक कर रहा है, गुणवत्ता कम या ना के बराबर है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, बिना अनुमति के किसी के घर चले जाना या किसी मामले में दखल देना, किसी मामले में दखल अंदाजी करना। मान ना मान मैं तेरा मेहमान यानी कि किसी मामले में दखल अंदाजी करना। मान न मान मैं तेरा मेहमान का हो जाएगा किसी मामले में दखल अंदाजी करना। अब हम बात करते हैं 9वें की अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, ऐसा स्थान जहां कोई व्यवस्था ही ना हो, ऐसा स्थान जहां कोई व्यवस्था ना हो और जो शासक है वो क्या है, अज्ञानी है। यानी कि अंधेर नगरी, वहां पर अंधेरा छाया हुआ है उस नगर में। इसका कहने का मतलब वहां पर कोई व्यवस्था है ही नहीं। और चौपट राजा का मतलब जो राजा है वो अज्ञानी है। तो ऐसे बना करके आप लिखेंगे ऐसा स्थान जहाँ कोई व्यवस्था ना हो और शासक जो है अज्ञानी है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसना, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसना। आसमान से गिरा यानी कि आसमान से एक तो गिर रहा है, दूसरा खजूर में अटक गया है।
खजूर का जो पेड़ होता है वो कांटेदार होता है हल्का सा ऊपर, तो इसमें कहता है कि एक मुसीबत से तो निकला है, परंतु दूसरी मुसीबत उस पे आकर के हावी हो गई है। तो आसमान से गिरा खजूर में अटका, अब इसका वाक्य प्रयोग अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया है, जिसमें आज हमने 3 पेपर को, पिछले क्लास को लेकर के 3 पेपर को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पीवाईक्यू को देखेंगे। इस प्रकार से हम मुहावरे और लोकोक्तियों को ऐसे ही पढ़ते जाएंगे और एग्जाम में हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।